तो भाई लोग कैसे हो आप। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। आज है 1 अप्रैल 2021 और 1 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। बेहतरीन व अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको अच्छे दिन चाहिए तो आपको बुरे दिनों पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो बेहतरीन व अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। इन दिनों को बुरा मानकर इनसे लड़ाई कीजिए, इनके लिए तैयारी कीजिए और डबल स्टार आपका जो भी सपना है उसको पूरा कीजिए। इसी के साथ करते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट। एग्जाम वॉरियर्स का नया संस्करण किसने लिखा है? तो ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। किसने जो एग्जाम वॉरियर्स का नया संस्करण लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हमारा डी, नरेंद्र मोदी जी है। इन्होंने ही फर्स्ट इसका जो एग्जाम वॉरियर है वो एग्जाम वॉरियर्स इसका जो पहला संस्करण है वो भी इन्होंने ही लिखा था और जो दूसरा संस्करण है वो भी नरेंद्र मोदी जी ने ही लिखा है। अब इन्होंने लिखा है तो नरेंद्र मोदी ने, जैसे कि ये बुक का आप कवर देख सकते हो, एग्जाम वॉरियर्स। ठीक है, अब इनने लिखा है। तो इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे रोमांसिंग टारगेट्स। तो ये किसकी बुक है? तो निधि वडेरा। किसकी? निधि वडेरा की बुक है। इसके अलावा योर बेस्ट डेज टुडे, ये किसकी रचना है? तो अनुपम खेर की। ठीक है, अनुपम खेर की जो रचना है योर बेस्ट डेज टुडे। ठीक है, इसके अलावा आई एम नो मसीहा, सोनू सूद की रचना है। और ओ मिजोरम, ये PS श्रीधरन पिल्लाई की जो है की रचना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से एक जरूर ही एग्जाम में आएगा। इसके अलावा देख लेते हैं, ये एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक है, इसका संस्करण भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है और इस पुस्तक का जो उद्देश्य है वो सभी छात्र हैं उनकी परीक्षाओं की शुरुआत से पहले तनाव मुक्त बनाने के लिए, यानी कि नो टेंशन या टेंशन से फ्री करने के लिए किया गया है। ठीक है, ये बुक जो है नमो ऐप है उस पर भी उपलब्ध है और ये अभिभावक के लिए कई मंत्र प्रदान करती है, जैसे कि बच्चों की ठुकाई ना करें परीक्षा के बाद, ऐसा वैसा, है ना, बहुत सारी चीज़ें समझते हो आप लोग। इसके अलावा देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में 2 दिवसीय भारत अमेरिकी नौसैनिकी अभ्यास पासेक्स का समापन कहाँ पर हुआ है? तो भाई लोग इसका राइट आंसर टिक कीजिए फटाफट। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर रहे हैं, टिक कीजिए फटाफट। इसका जो राइट आंसर है, अच्छा मैं बताता हूँ, जो है राइट ऑप्शन बी हमारा बंगाल की खाड़ी में। जो बंगाल की खाड़ी में 2 दिवसीय भारत अमेरिकी नौसैनिक अभ्यास पासेक्स का समापन हुआ है। ठीक है, अब ये बंगाल की खाड़ी में हुआ है। तो बंगाल की खाड़ी जैसे कि आप देख सकते हो, जो हमारा कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम बंगाल यानी कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये क्षेत्र है, ये कोलकाता तक जो है कि बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है, बांग्लादेश क्षेत्र तक। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, जैसे कि कन्याकुमारी से कृष्णा नदी का जो तट है उस तक जो क्षेत्र आता है उसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं। जैसे कि मैं जूम करके बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि जो यहाँ पर जो कृष्णा नदी से जो हमारा कन्याकुमारी तक का तट है उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। और कृष्णा से गोदावरी तक का जो क्षेत्र है, कृष्णा से जो गोदावरी तक का, उसे हम गोलकुंडा तट कहते हैं। इसके अलावा गोदावरी से जो महानदी तक का क्षेत्र है उसे उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, जैसे कि जो 2 दिवसीय भारत अमेरिकी नौसैनिक अभ्यास जो पासेक्स है वो बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ है और ये भारत और अमेरिका के बीच 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास जो कि देशों की रक्षा और सैन्य साझेदारी को बढ़ाने के लिए इन साझेदारी को दर्शाता है और देश की जो एकता है उसको, यानी कि दो देशों की दोस्ती है उसको बनाए रखने के लिए इसकी साझेदारी को ये दर्शाता है। ठीक है, अमेरिका के जो नौसैनिक और जो USA के थियोडोर रूजवेल्ट करियर है उसके स्ट्राइक ग्रुप ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, और ये पहली बार भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान है उनने भी इसमें अभ्यास में शामिल हुए हैं और ये पहली बार हुआ ऐसा। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो किस भारतीय राज्य ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर 2 वातानुकूलित मोबाइल मेडिकल वैन राष्ट्र को समर्पित किया है? तो वो कौन सा राष्ट्र है? आपके सामने स्क्रीन पर रहे 4 ऑप्शन, टिक कीजिए फटाफट। ऑप्शन जो हमारा बी है, महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, हाँ भैया केजरीवाल जी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। ठीक है, तो अब ये महाराष्ट्र ने किया है तो महाराष्ट्र के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मोदी जी, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो वो है मुंबई। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, इसकी जो राजकीय भाषा है वो मराठी है और यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो घूसर वन मुर्गी है। इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्यटन के बारे में जैसे बात करेंगे, जैसे कि अजंता की गुफाएं,
तो ये इनका निर्माण गुप्त शासकों ने करवाया था और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और भैया जी, ये एलोरा की गुफाएं ये बौद्धों के द्वारा स्थापित की गई थी और ये भी औरंगाबाद में स्थित है। अब क्या किया जाए, इनका स्थापित है तो इनको याद रखना है, ये एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, अब ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र सरकार ने जो है कि वातानुकूलित मोबाइल मेडिकल वैन, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मोबाइल हेल्थ क्लिनिक, ऐसी वैन जो है कि सरकार को दी है, यानी कि केंद्र सरकार को। अब ये दी है तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि ये वैन 20 लाख रुपए लागत की ये वैन जिले से दूर दराज के इलाकों में आधुनिकतम जो क्लिनिक और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराएगी। और ये वैन केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के साथ साथ सभी प्रकार की जो स्वास्थ्य जाँच है और जो प्रसूति यानी कि सारी ही जो उपचार की जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी प्रदान करेगी और जो ग्रसित लोग रहेंगे उनको ले जाने का कार्य भी करेगी। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि कभी कभी समाचारों में उल्लेखित भारत के पास निम्न में से किस देश के साथ रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी यानी कि SEP है, तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? टिक कीजिए फटाफट, क्या आएगा इसका राइट आंसर? तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन हमारा जो ए है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA, ये समाचारों में रहता है। ठीक है, तो इसका रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी है ये। ठीक है, इसके अलावा हम अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC। ठीक है, और इसका राष्ट्रपति जो है कि जो बाइडेन है और जो इसके पहले राष्ट्रपति थे वो डोनाल्ड ट्रंप थे और ये काफ़ी अच्छे मित्र थे मोदी जी के। तो उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है और इसके पहले माइक पेंस थे। ठीक है, जो IMF और वर्ल्ड बैंक यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड और वर्ल्ड बैंक जो है उसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है और यहाँ का सबसे बड़ा जो शहर है वो न्यूयॉर्क है। और भाई जो हमारे जो बाइडेन है वो रिपब्लिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा हम जैसे बात कर लेते हैं यहाँ के राष्ट्रों के बारे में, तो भाई क्या राष्ट्र काटे हैं भाई, स्केल रख के काट दिया। आप देख सकते हो मैप में, अगर यहाँ पे कोई पेड़ रखेगा भाई तो चारों राज्यों में एक एक पेड़ रख सकता है, मतलब 2 हाथ और 2 पैर। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो क्या बात है भाई, क्या काटा है, मतलब स्केल रख के नाप नाप के काटे हैं राज्यों को। ऐसा भारत में होता तो काश, क्या बराबर कटे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत का एक जो रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी है ये किया गया है। ये दोनों देशों के बीच ही जल्द से ही भारत और अमेरिकी रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी पेट्रोलियम का पुनरुद्धार करेंगे और दोनों देशों को जो है कि नई प्राथमिकताओं के साथ इसका प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, और जो देश में स्वच्छ ऊर्जा के लिए और बेहतर जो है कि भागीदारी की प्राथमिकता को देंगे और संयुक्त अनुसंधान और विकास पर अग्रिम जो स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान पर भी जोर देंगे। और आपके सामने अब स्क्रीन पर है 5,000 रुपये के लिए एक नया क्वेश्चन। तो वो क्या है? वो है आपके सामने हाल ही में जो समाचारों में देखा गया दुशानबे शहर किस देश की राजधानी है? तो ऑप्शन ए है किर्गिस्तान, ऑप्शन बी हमारा है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी है ताजिकिस्तान और ऑप्शन डी है तुर्कमेनिस्तान। किस लाइन में जाना चाहेंगे आप? टिक कीजिए फटाफट, इसका क्या राइट आंसर आएगा? तो किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप? इसका आंसर जो है कि राइट ताजिकिस्तान। जो ताजिकिस्तान देश है उसकी राजधानी है दुशानबे। ठीक है, ये समाचारों में देखा गया है। तो अब ये समाचारों में क्यों देखा गया है? तो जो इस्तांबुल प्रोसेस यानी कि हार्ट ऑफ एशिया जिसे कहा जाता है, इस्तांबुल प्रोसेस, इसमें जो है कि एक बैठक आयोजित की जाएगी और इसमें जो हमारे देश के जो है कि डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है वो भाग लेंगे इसमें। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं नया क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक महिला के नेतृत्व जो वाले स्टार्टअप का नाम क्या है जिसने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम लागत वाली इंटरनेट सेवाएं विकसित की है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन आपके साथ दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है मायरा, ऑप्शन बी है सटल, ऑप्शन सी है इनक्रेड या ऑप्शन डी है एस्ट्रम। तो इसका जो राइट आंसर आप फटाफट बताइए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हमारा जो डी है एस्ट्रम। ठीक है, ये एक महिला के नेतृत्व वाला स्टार्टअप कार्यक्रम है जिसका नाम एस्ट्रम है। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट महिलाओं के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने कभी सुना ही नहीं होगा उनके बारे में हम आज बात करेंगे। जैसे कि प्रथम महिला क्रिकेट टीम कप्तान, तो वो कौन थे? शांत आगा रंगास्वामी। कौन है? शांत रंगास्वामी, जो कि कर्नाटक राज्य से बिलोंग करती है। इसके अलावा जैसे कि हम बात कर लेते हैं प्रथम क्रांतिकारी महिला, तो ये कौन है? कोई बता सकता है इसका राइट आंसर? अच्छा याद हो तो लगाओ तुक्का भाई, फटाफट बताइए कमेंट में क्या आएगा इसका। इसके अलावा हम देख लेते हैं जब तक
कुछ नया, जैसे कि एक मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली प्रथम महिला, तो वो कौन है? टेशी थॉमस, और इनको मिसाइल वुमेन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट जो कि दुर्गा बनर्जी है। AIAF यानी कि इंटरनेशनल एयरफोर्स जो है कि इसमें MiG यानी कि MiG-21 को अकेले उड़ान भरने वाली प्रथम महिला अवनी चतुर्वेदी है। एयरफोर्स में पहली महिला इंजीनियर कौन है? तो वो है हिना जायसवाल। पहली महिला आदिवासी महिला पायलट अनुप्रिया है। और प्रथम महिला वायुसेना अधिकारी फ्लाइंग कमांडर जो बनी है वो है शालिजा धामी। अच्छा, किसी को पता है प्रथम क्रांतिकारी महिला? मैं बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है मैडम कामा, जो मैडम भीकाजी कामा है वो भारत की प्रथम महिला क्रांतिकारी रही है। अब ये महिलाओं के द्वारा नेतृत्व किया गया स्टार्टअप एस्ट्रम है। ये अभिनव वायरलेस उत्पाद एक विकसित किया गया है जो कि टेलीकॉम ऑपरेटर है, उनको उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत वाली जो विश्वसनीय इंटरनेट सेवाएं देने के लिए मदद करेगा। और ये उत्पाद जो है कि दूर संचार ऑपरेटर को ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों में कम लागत वाली विश्वसनीय इंटरनेट सेवाएं देने में मदद करेगा। ठीक है, इसमें जो गीगा मेश नामक वायरलेस उत्पाद है ये दूर संचार ऑपरेटरों को 5 से कम लागत का गुणवत्ता और उच्च गति वाले ग्रामीण दूर संचार जो बुनियादी ढांचा है उसको तैनात करने में सक्षम है। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी समाचारों में वर्णित श्री अमरनाथ गुफा मंदिर किस जिले में स्थित है? टिक कीजिए फटाफट, राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है मैं बताऊंगा। ऑप्शन जो हमारा ए है अनंतनाग जिला। ठीक है, अनंतनाग जिला है, उसमें अमरनाथ गुफा मंदिर जो है कि स्थित है। अब ये है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अमरनाथ गुफा मंदिर। अब ये तो हो गई अमरनाथ गुफा मंदिर की बात। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मंदिरों के बारे में भारत के। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? जैसे आप देख सकते हो बहुत ही फेमस मंदिर है अक्षरधाम मंदिर। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। इसके अलावा जैसे प्रेम मंदिर, तो ये कहाँ पर है? वृंदावन। ठीक है, और वृंदावन कहाँ पर है? तो मथुरा में। और मथुरा कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जैसे काशी और विश्वनाथ मंदिर, तो ये कहाँ पर है? यानी कि एक ही मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर, ये वाराणसी में है और उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। इसके अलावा चेन्ना केशव मंदिर, ये जो कि वेलूर में स्थित है, और वेलूर कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं हम नेक्स्ट मंदिर, जैसे कि सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, और ये कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। अच्छा, आप मेरे को बताएंगे कि व्हाइट पगोड़ा किस मंदिर को कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? ठीक है, और किस मंदिर को कहा जाता है, और इसे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि जो व्हाइट पगोड़ा है किस मंदिर को कहा जाता है और कहाँ पर ये स्थित है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं बृहदेश्वर मंदिर। इसे विश्व विरासत में शामिल किया गया है और ये तंजौर में स्थित है, और तंजौर कहाँ पर है? हमारा तमिलनाडु में। इसके अलावा हजाराराम मंदिर, जो कि इसे भी विश्व विरासत में शामिल किया गया है, और ये हम्पी में स्थित है, और हम्पी जो है कि कर्नाटक में स्थित है। और जो हमारा 50 का नोट है उस पर हम्पी का चित्र अंकित है। अब ये जो अमरनाथ मंदिर है ये जम्मू कश्मीर में भारत के अनंतनाग जिले में स्थित है, और ये एक भारत का हिंदू मंदिर है। ठीक है, और ये 12,756 फीट ऊंचाई पर स्थित है, जो कि श्रीनगर से लगभग 141 किलोमीटर की दूर पहलगाम शहर में होकर जाती है। ठीक है, अब ये समाचारों में है। तो भैया जी, ये 1 अप्रैल 2021 से श्री अमरनाथ जी के लिए जो तीर्थयात्री है वो पंजीकरण शुरू किया जाएगा। तो भाई लोग जिसको भी जाना है रिजर्वेशन करवाएं, दिल खोल कर करवाएं, क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं आई है। अरे वैकेंसी नहीं आई है इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर घूमने चले जाएं। हाँ, जा सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, पढ़ाई को जारी रखना है, वीडियोस देखते रहना है, और प्रिपरेशन को बरकरार रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम लेट हुई है, ऐसा नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, तो आपको पढ़ाई करते रहना है और आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, अब इसमें पंजीकरण जो है कि शाखा वाले अलग अलग जो बालटाल और चंदनवाड़ी है इसके लिए मार्गों से होगा, यानी कि अलग अलग जो मार्ग है उसके लिए इसका जो है कि पंजीकरण किया गया है। और 28 जून को 56 दिनों की यात्रा शुरू होगी, और 22 अगस्त जो है 2021 को रक्षाबंधन पर समाप्त हो जाएगी। जय हो भैया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी समाचारों में उल्लिखित जल जीवन मिशन के तहत एक पहल है, तो भाई ये किसके तहत है ये पहल? तो आप इसमें तो तुक्का भी लगा सकते हो भैया, जल जीवन मिशन है तो किसके अंतर्गत आती होगी ये? तो भाई लोग इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन जो हमारा ए है, जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, इसके द्वारा जल जीवन मिशन जो है कि दिया गया है। ठीक है, जल जीवन मिशन इसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है। अब जल जीवन मिशन जैसे कि अब ये समाचारों में क्यों है, तो जो सरकार द्वारा जल जीवन मिशन है इसके अंतर्गत जो 4 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में पाइप से पेयजल और यह जो नल की आपूर्ति है, पाइप
पाइप से जो पेयजल है उसकी आपूर्ति के लिए यहाँ पर कीर्तिमान स्थापित किया गया है। ठीक है, अब ये कीर्तिमान स्थापित भी कर दिया गया है। तो भैया आप लोग बताएंगे कि जल मंत्री कौन है, बताएगा क्या कोई? ठीक है, आप बताओ कौन है। अच्छा, मैं बता देता हूँ, जो गजेंद्र सिंह शेखावत है वो हमारे केंद्रीय जो है कि जल मंत्री है यहाँ। ठीक है, इसके अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है। ये क्वेश्चन इस बार जरूर टपकेगा कि शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। यानी कि वैसे तो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन कांस्टेबल एक ऐसी एग्जाम है उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राष्ट्रपति द्वारा किसी सत्र को स्थगित करने की शक्ति से संबंधित है? तो भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, टिक कीजिए फटाफट, क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन जो हमारा सी है, अनुच्छेद 85(2)(b), इसमें जो है कि जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी सत्र को स्थगित करने की शक्ति से संबंधित है। भैया जी ये चर्चा में क्यों है, तो ये जो 17वीं लोकसभा का 5वां सत्र है उसको हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद साहब, उन्होंने जो है कि स्थगित कर दिया गया है। भाई साहब कुछ भी करेंगे यार, सरकार चला रहे हैं तो। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(2) के तहत, यानी कि 85 के तहत जो बी धारा है वो भारत के राष्ट्रपति को एक सत्र को स्थगित करने की शक्ति देता है। और भारत के राष्ट्रपति है उसके पास भारत के संविधान के जो 85(2) के अनुसार लोकसभा भंग करने की शक्ति है, यानी कि लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और ये 17वां शान है वो एक सत्र के अंत की दो संदर्भित करता है। ठीक है, जो सत्र है उसको संदर्भित करता है, यानी कि चलाता है। ठीक है, एक सत्र की जो प्रोग्रेशन है उसको, जो रिसर्व विषय है इसके बीच जो समय सीमा है उसका अवकाश के रूप में जाना जाता है। और 2 सत्रों के बीच 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं रहता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, जैसे कि अब इन्होंने लोकसभा को भंग किया है, तो भाई जी लोकसभा को भंग करा है इन्होंने, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन आज इस बार लोकसभा की याद करेंगे। जैसे कि सर्वाधिक उम्र वाले सदस्य कौन है, सर्वाधिक उम्र वाले लोकसभा के सदस्य कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है, लोकसभा के जो कम उम्र वाले यानी कि सबसे अधिक उम्र वाले सदस्य लाल कृष्ण आडवाणी हैं, और ये कुल 87 जो वर्ष की आयु है और 1927 में ही बने थे। ठीक है, और सबसे कम उम्र वाले सदस्य कौन है, तो श्री दुष्यंत चौटाला, और ये 27 साल की उम्र में, मात्र 27 साल की उम्र में 1998 में जो है कि सबसे कम उम्र वाले संसद बने। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को, याद रखना है भाई लोग। इसके अलावा हम देख लेते हैं नया क्वेश्चन जो है हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वीवो इंडिया प्रीमियर लीग 2021 के लिए आधिकारिक भागीदार होगा? तो भाई जी कौन होगा, इसका राइट आंसर आपको टिक करना है फटाफट। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, टाटा मोटर्स, TATA, टाटा मोटर्स जो है कि वीवो इंडिया प्रीमियर लीग्स 2021 के जो आधिकारिक भागीदार होगा। तो ये भागीदार होगा, तो जैसे आप देख सकते हो IPL, तो हम IPL से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि जो IPL का 13वां संस्करण है वो कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था UAE में। ठीक है, UAE अबू धाबी में। इसके अलावा जो इसको जीता कौन ने था, तो भाई लोग किसने जीता था, तो हमारे जो नीली टोपी वाले भाई साहब इनने जीता था। किसने? रोहित शर्मा जी ने, यानी कि मुंबई इंडियंस ने, और इसका स्पॉन्सर ड्रीम 11 था। ठीक है, सबसे पहला यानी कि सबसे ही पहला, और सबसे ही पहला यानी कि सबसे उससे भी पहला, यानी कि 2008 में जो हुआ था IPL, उसका संस्करण 2008 में हुआ था, और वो हुआ था राजस्थान रॉयल्स इसका विजेता रहा था। ठीक है, इसके अलावा सर्वाधिक रन जो कि KL राहुल ने बनाया था। ठीक है, हम जैसे कि आपको बता चुके हैं, हर बार बताते हैं कि KL राहुल ने, और इनको ऑरेंज कप मिला है, ऑरेंज टोपी इनने पहनी है KL राहुल जी ने। इसके अलावा किसेस रबाडा को पर्पल कैप मिला है, पर्पल यानी परदेसी लोग हैं, तो इनको किसेस रबाडा को पर्पल कैप मिल गया है। अच्छा, कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि 14वां जो IPL है उसका संस्करण कहाँ से प्रारंभ किया जाएगा? तो भाई लोग इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन चेन्नई है। ठीक है, जो चेन्नई है उसमें जो है कि 14वां जो IPL है उसका संस्करण किया जाएगा, और इसका जो फर्स्ट मैच है ये चेन्नई से स्टार्ट होगा, जो फाइनल मैच है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होगा, और ये RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और MI यानी कि मुंबई इंडियंस के बीच होगा। अब जैसे कि टाटा मोटर्स इसमें वीवो इंडियंस प्रीमियर लीग 2021 के लिए आधिकारिक भागीदार होगा। ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के साथ टाटा मोटर्स की लगातार चौथे साल की साझेदारी है।
ठीक है। इसके अलावा ये टूर्नामेंट 9 अप्रैल 2021 को चेन्नई में शुरू होगा और फाइनल अहमदाबाद गुजरात में खेला जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके अलावा उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली होता है। समझ रहे हो बात को? उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली है। तो उम्मीद लगाए रखें, विश्वास बढ़ाते रहें, क्योंकि इसका जो छोटा सा बीज है, यानी कि समझ रहे हो, खुशियों के विशाल फलों के लिए ये जो है कि इससे बेहतर है, ठीक है। आपको जो आने वाली खुशी है वो उम्मीद और विश्वास के साथ मिलने वाली है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और अधिक वीडियोज़ देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या है, चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पर जाकर सब कुछ कीजिए जो आप कर सकते हो, ठीक है। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।